Hello student, good afternoon. Today will start chapter 17 कहानी लेखन। देखिए स्टार्ट करते हैं। कहानी सभी को प्रिय होती है। बचपन में सभी अपने दादा दादी, नाना नानी अथवा किसी अन्य व्यक्ति से कहानियाँ सुनने का चाव रखते हैं। कहानियाँ लंबे समय तक याद रहती है। कहानियाँ प्रायः राजा रानी, साधारण लोग, जीवन या पशु पक्षी से संबंधित होती है। इन सबको ही कहानी के पात्र कहा जाता है। कहानी में होने वाली घटनाएं उसकी कथा वस्तु कहलाती है। पात्रों द्वारा आपस में की गई बातचीत को कथोपकथन कहते हैं। प्रत्येक कहानी किसी न किसी प्रयोजन हेतु लिखी जाती है। इसी को कहानी का उद्देश्य कहा जाता है। इस प्रकार कहानी के 4 अंग होते हैं। पहला कथा वस्तु, यह काल्पनिक या वास्तविक हो सकती हैं। सेकंड पात्र, ये मनुष्य, पशु, पक्षी आदि हो सकते हैं। उद्देश्य, थर्ड नंबर उद्देश्य, कहानी का उद्देश्य मनोरंजन व ज्ञान प्रदान करना होता है। 4 नंबर कथोपकथन, कहानी सरल व प्रभावपूर्ण कथोपकथन बातचीत से आगे बढ़ती है। देखिए संकेतों के आधार पर कहानी लिखना। नीचे संकेतों में के आधार पर कहानी दी गई है, इसका अध्ययन करो। देखिए संगठन की शक्ति, तो यहाँ दिया गया तो ब्लैंक है। घना जंगल, बहेलिया का आना, जाल फैलाना, कबूतरों का पेड़ पर बैठना, दाना चुगने नीचे उतरना, जाल में फंसना, सरदार द्वारा सबको उड़ने के लिए कहना, बहेलिया का दौड़ना, कबूतरों का जाल समेत उड़ना, चूहे का जाल काटना, सबका जाल से मुक्त होना। तो इसके ये जो दिया गया है इसी के आधार पे हमको कहानियाँ बनानी है। खुद से हम कुछ जोड़ के, कुछ वर्ड जोड़ के हम कहानियाँ बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ संगठन की शक्ति में कहानियाँ दी गई हैं। इसको पहले हम रीड करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। एक दिन एक घने जंगल में एक बहेलिया कबूतर पकड़ने आया। उसने एक पेड़ के नीचे दाने डालकर अपना जाल फैला दिया। थोड़ी देर बाद बहुत से कबूतर उस पेड़ पर आकर बैठ गए। जब उन्होंने ज़मीन पर बहुत से दाने बिखरे हुए देखे तो वे चुगने के लिए नीचे उतर आए। नीचे उतरते ही वे जाल में फंस गए। जाल में फंसते ही सारे कबूतर चिल्लाने लगे और जाल काटकर निकलने की कोशिश करने लगे। कबूतरों के सरदार ने सबको चुप कराया और कहा, यह जाल बहुत सख्त है, ऐसे नहीं कटेगा, हमें इसे एक साथ लेकर उड़ना पड़ेगा। कबूतर एक साथ उड़ने की तैयारी करने लगे। बहेलिया ने जब यह देखा तो वह दौड़ता हुआ आया, मगर जब तक वह वहाँ पहुँचता कबूतर जाल लेकर उड़ गए थे। पहाड़ी के उस पार कबूतरों के सरदार का मित्र एक चूहा रहता था। कबूतर जाल लेकर पहाड़ी के उस पार पहुँचे और जाल समेत ज़मीन पर उतर गए। सरदार की आवाज़ देने पर चूहा बाहर निकल कर आया और उसने अपने तेज़ दांतों से उस जाल को काट दिया। इस प्रकार सारे कबूतर जाल से मुक्त हो गए। उन्होंने चूहे को धन्यवाद दिया और उड़ गए। तो इससे क्या है, ये कहानी से शिक्षा में क्या मिलती है, मिलजुल कर काम करने से संकट दूर हो जाता है। ओके, अब देखिए यहाँ है क्वेश्चन अभ्यास में हमारा नंबर 1, निम्नलिखित संकेतों के आधार पर कहानी लिखो। तो यहाँ दिया गया जो होता है भले के लिए होता है। एक राजा का मंत्री तलवार से राजा की उंगली काटना, मंत्री का इसे ईश्वर की इच्छा बताना, राजा का क्रोधित होना, उसे जेल में डाल देना, राजा का शिकार खेलने वन को जाना, डाकुओं द्वारा राजा को पकड़ना, बल के लिए ले जाना, पुरोहित द्वारा कटी हुई उंगली देखना, बलि न देना, राजा को मंत्री की बात याद आना, मंत्री को मुक्त करना और पुरस्कार देना। तो इसके आधार पे हमको यहाँ कहानियाँ लिखनी है। ओके, तो इसको हम आपको लिख के सेंड कर देंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ गुड डे।